नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आज आपका स्वागत है। आज हम जिस प्लेनेट की चर्चा करेंगे वो है रेट्रोग्रेड मंगल, वक्रीय मंगल। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है उसमें चेष्टा बल आ जाता है, वो अपने से ज़्यादा पावरफुल मतलब 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि वो प्लेनेट अपने से 3 गुना ज़्यादा असर दिखाने लग जाता है। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसे देवता है, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। आपकी आवाज़ बदल जाती है, आपके एक्सप्रेशंस बदल जाती है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। हनुमान जी शिव जी के एक एक्टिव प्लेनेट है, या एक्टिव उनको बोल सकते हैं कि एक्टिव जो शिव जी का जो एक्टिवनेस है वो आपको मंगल में दिखेगा, और जो पैसिव स्टेट है वो आपको दिखेगा शनि में। एक्टिव मतलब हाईली एक्टिव होता है। जिनके मंगल अच्छे होते हैं आप उनको देखिएगा, उनके पास कुछ भी ना हो, मतलब कोई मतलब ये मान लीजिए कहीं लड़ने जा रहे हैं, उनके पास में कोई सोर्स ना हो, कुछ भी ना हो, अगर मंगल किसी का अच्छा होता है तो वो बोलता है मैं कर लूंगा। उनके पास गोल होता है तो मुझे करना है, कैसे करना है ये पता नहीं है पर कर लेंगे। ऐसे लोग कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। मंगल एक अग्रेसिव प्लेनेट है। काल पुरुष की कुंडली में पहला घर मंगल को दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिनके मंगल रेट्रोगेशन में आ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि उनको मतलब चेहरा कैसा है सामने वाले का, बोलता कैसा है। आज मेरा टॉपिक भी ले लेते हैं कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, बोलने का स्टाइल क्या है। अच्छे मंगल वाले होंगे वो सुनेंगे समझेंगे। वहीं रेट्रोगेशन में या कुछ भी और भी तरीके से अगर मंगल खराब हो तो उन चीज़ों को देखते हैं, कौन सा आपका पास लैपटॉप है, एप्पल का है, सैमसंग का है, लिनोवो का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ईमेल जाना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए। आपके मोबाइल कौन सा है, नोकिया का है, सैमसंग का है, एप्पल का है, काम होना चाहिए। यही अच्छे मंगल की निशानी है। वहीं पे मंगल रेट्रोगेशन हो जाए तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से करता है। आपको पास्ट लाइफ में आपने अपने शरीर पे या तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया या बहुत ज़्यादा साधना की अपने शरीर के ऊपर, बहुत ज़्यादा साधना की है, तो इस जन्म में आपको रेट्रोगेशन मंगल मिला है। मंगल जब भी रेट्रोगेट होता है तो ये मान लीजिए कि इंसान की लाइफ में जो जो साधन है उसको वो ज़्यादा यूज़ करना चाहता है, वो साधक नहीं बनना चाहता। देखिए, साधन और साधक का फर्क बताता हूँ। मेरे को यही सामान चाहिए, ये मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा, मेरा समय आएगा तो मैं ये काम करूंगा, वो आप कभी नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आदमी एक्सक्यूजेस देने लग जाता है कोई चीज में तो वो कभी भी नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम ये है साधन क्योंकि मंगल फिजिकल बॉडी है। आपका फिजिकल बॉडी, आपका जो भी बॉडी है फिजिकल बॉडी है, तो मंगल जिनका रेट्रोगेशन में आ जाता है तो वो हर चीज फिजिकली पसंद करते हैं। प्रॉब्लम ये है। अब हनुमान जी को अगर देखेंगे, उनके अंदर हाई एनर्जी थी, मतलब उनका जो एनर्जी था वो उस लेवल का था क्योंकि वो भगवान शिव के एक्टिव स्टेट के अंदर थे, तो उनके वो एकदम एक्टिव है। मंगल किसी कुंडली में अगर स्ट्रांग हो जाए तो उसको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। इसीलिए बोला जाता है डांस करिए, स्किल्स बनाइए, पेंटिंग करिए। आपने देखा होगा शिव जी को जब भी क्रोध आता है तो वो नाचने लग जाते हैं। वो क्यों नाचते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उनको अपना क्रोध शांत करना होता है। सेम चीज यही है, आप मंगल को ठीक करना चाहते हैं, आप एक्टिविटीज में जाइए, आप जिम जाइए, आप पेंटिंग करिए, आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए कोई चीज को लेके। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो मंगल आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा। अगर मंगल रेट्रोगेशन में है तो आप साधक जो काम है वो देखिए कि आपका काम कितने कोई भी तरीके से हो जाए। ये मत बोलिए ये होगा तो ही मैं काम करूंगा, अगर ये करेंगे तो वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा, और उसका मंगल रेट्रोगेशन का एनर्जी आप झेल ही नहीं पाएंगे। आज मैरिड लाइफ के अंदर भी टॉपिक है, अगर मंगल को ठीक करना होता है तो मंगल रेट्रोगेशन के अंदर इंसान को बोला जाता है कि नाचो, क्योंकि आपकी पांचों इंद्रिय, आप किसी भाई की, दोस्त की, रिलेटिव्स की शादी में जाते हैं तो वहां नाचते हैं, खुशी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसका कारण यही है कि आपकी पांचों इंद्रियों में जो भरा हुआ है एकदम एनर्जी, उसको आप रिलीज करना चाहते हैं। तो मंगल रेट्रोगेशन जब भी हो तो सबसे पहले आप अपनी चीजों को
अपने ऊपर कोई भी ऐसी हॉबी हो, डांस करना हो, जरूर करिए, क्योंकि असुर को सुर बनाने का काम जिस दिन आप करने लग गए तो आपका मंगल सही होने लग जाएगा। मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूं आपको। हनुमान जी के 3 दोस्त थे, उसमें से एक थे सुग्रीव, एक थे विभीषण और राम उनके स्वामी थे। हनुमान जी ने कैसे उनको ठीक किया? मंगल थर्ड हाउस का कारक है। थर्ड हाउस मतलब आपके अच्छे दोस्त, अच्छे आपकी आपकी संगत, आपके अच्छे पड़ोसी। मंगल सुग्रीव से जब बाली की लड़ाई हुई तो मंगल ने, हनुमान जी ने जगह चेंज करवाई, भूमि चेंज कराई। भूमि मंगल का कारक, उनको पहाड़ के ऊपर भेजा। विभीषण को बोला तुम बहुत भले मानुस हो, इन लोगों के बीच में मत रहो। राम का नाम ले रहे हो अच्छी बात है, पर इन लोगों के बीच में मत रहो, तुम जगह चेंज करो। राम को युद्ध के अंदर उनके पास गोल था, पर लड़ने का तरीका नहीं पता था कि उनके पास ताकत कितनी है, उसके पास सेना कितनी है, और लड़ने जा रहे थे बहुत बड़े इंसान से। तो यहां पे हनुमान जी ने कहा हम कर लेंगे, ये अच्छे मंगल की निशानी है। मंगल रेट्रोगेट होने से इंसान को शुरू में काफी दिक्कतें आती है लाइफ में, काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप भी देखे होंगे, जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे, कई राक्षसनियों ने क्योंकि उनका एग्जाम लिया जाता है, देवता खुद एग्जाम लेते हैं उनका। उन्होंने काफी चीजें पार की, छोटी छोटी मुश्किलें उनके आती रही, पर वो पार करते रहे। रावण से भी लंका में जाके, रावण को भी लंका में जाके, जो इतना शक्तिशाली इंसान है, मतलब जो देवता है हनुमान जी, उनके सामने ऐसी संधि की बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे कि तुम मत लड़ो, लड़ोगे तो प्रॉब्लम में आओगे। उनको अपना ताकत नहीं दिखा रहे। वो वहां पे जाके ये बता रहे हैं कि हम बिना लड़े भी ये काम कर सकते हैं, उनको समझा रहे हैं। पर वो अलग बात है, रावण समझे या नहीं समझे वो एक अलग बात है। मैंने एक कुंडली देखी थी किसी एक्ट्रेस की, उसके अंदर पहले घर में शुक्र एक्टिव था। अब आपको मैं बताता हूँ, उनके साथ प्रॉब्लम है, आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। रीजन क्या है कि उनका खाना इतना पॉजिटिव है खाने को लेके कि अगर आप उनके साथ खाना खाओगे तो आप खा ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप उनके सामने छोले भटूरे बना दिए, तो आपको मंगा लिए, तो आपको ये लगेगा कि हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। वैसे ही मंगल एक्टिव प्लेनेट रेट्रोगेट हो जाए तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब राम भगवान युद्ध करने लिखे तो उन्होंने साधन ढूंढे उन्होंने कि साधन कहाँ कहाँ क्या क्या है। इसीलिए हनुमान जी का नाम आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूप से लिया, क्योंकि मंगल का रूप है वो। माता सीता से जब हनुमान जी मिले तो अब क्या करें, हनुमान जी में इमोशंस नहीं थे और मंगल में भी इमोशंस नहीं होते। तो उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जो सिंदूर होता है तेल के साथ लेप लिया पूरे शरीर में, इमोशन जाहिर करने के लिए। इसीलिए मंगल में नीच का बोला गया है, क्योंकि मंगल के पास इमोशंस नहीं होते। तो ये चीज है। देखिए, कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है डांस करिए, खुश रहिए, पिकनिक करिए, कुछ भी करिए, मंगल को ठीक करना स्टार्ट करिए। जैसे से मंगल ठीक होता जाएगा अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मंगल जब जिन जिन घरों में रेट्रोगेशन में आता है तो क्या क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले आप ये समझिए, आपका अगर प्रोफेशन नहीं चल रहा है और आपकी कुंडली में मंगल रेट्रोगेट है तो आपको आपका प्रोफेशन का एरिया बदल लेना चाहिए। ऐसी जगह पे ले जहाँ शमशान ना हो, जहाँ नाले ना हो बड़े बड़े, जहाँ कटीले पेड़ ना हो, जहाँ हर चीज एक्यूरेट हो, मंदिर की परछाई ना हो। ये मंदिर की परछाई का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। कभी भी अपने घर वहीं लीजिए जहाँ मंदिर की परछाई उस पर ना गिरे। कारण क्या है कि मंदिर की परछाई ना हो, कारण क्या उसके पीछे? जब भी मंदिर की परछाई घर पे गिरती है, मंदिर एक यंत्र है, यंत्र में हाई एनर्जी होती है। आप देखिएगा, आप मंदिर रेगुलर जाएंगे तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाते हैं, पर ये वहां आप रह नहीं सकते। रहेंगे तो आप वहां पे वो ट्रांसफॉर्मेशन बार बार झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं मरने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप परमानेंटली रहना चाहते हैं तो मंदिर के अंदर आप मरने के बाद ही जा सकते हैं। उसी तरीके से घर पे परछाई मंदिर की नहीं गिरनी चाहिए।
अगर घर घर के ऊपर परछाई गिरती है, मेरे एक रिलेटिव है, मेरे दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं, उन्होंने घर लिया, उनके घर के ऊपर मंगल की परछाई गिरने लगी, उनको डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, उसके बाद में उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। इसीलिए मंदिर की परछाई कभी भी घर पे नहीं गिरनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ मंगल रेट्रोगेशन जिन जिन घरों में होता है उनके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। मंगल अगर किसी का पहले घर में रेट्रोगेशन में है तो वो इंसान दिखावा ज्यादा करेगा, वो साधन जैसे चीजों की ज्यादा पीछे पड़ेगा, बोलेगा ये काम होगा तो मैं ये काम करूंगा, उसके दिमाग में वही चीजें चलती है, ये उसको प्रॉब्लम उसकी लाइफ में उसके कारण आती है। मंगल का पहले घर में होने, रेट्रोगेशन होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकालने लग जाते हैं क्योंकि वो मंगल की एनर्जी को झेल नहीं पाते। गलत टाइम पे उठना, गलत टाइम पे सोना, ये मंगल पहले घर की निशानी स्टार्ट हो जाती है वहीं, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को झेल नहीं पा रहा, उसके कारण उसके शारीरिक शरीर में कष्ट है और प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है। मंगल की दूसरी राशि है स्कॉर्पियो, जो जिंदा या मरने की जगह है। वहां पे वो केतु को भी मिली है जो मोक्ष का कार्य है, वो मंगल को भी मिली है जो फिजिकल बॉडी है। तो मरने और जीने का संघर्ष 8वां घर, और इस घर को वही ठीक कर सकता है जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। तो जब भी 8वें घर में मंगल हो तो ऐसे इंसान को अपने ऊपर साधना, मेडिटेशन, इन चीजों को करना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए, अपनी एनर्जी को बाहर निकालना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे उनको काफी फायदा होता है। अब आते हैं शुक्र की 2 राशियां, टॉरस एंड लिब्रा, वृषभ और तुला राशि। तुला राशि में जब भी मंगल वक्री होते हैं, ये एक्चुअली फैमिली का घर है, ये खाने का घर है। ऐसे लोगों को खाने से रिलेटेड हमेशा काम करते रहना चाहिए, खाने से रिलेटेड नई नई चीजें बनाती रहनी चाहिए, घर के अंदर हो कुछ भी हो, खाने से रिलेटेड बहुत कुछ करना चाहिए। क्योंकि सेकंड हाउस पे मार्स रेट्रोगेट होगा तो आपकी जबान भी कड़वी होगी, तो आपको हनुमान जी की तरह रिएक्ट करना है, जरूरत पड़े तब ये चीज इस्तेमाल करिए। हर टाइम आदमी को अग्रेशन काम का नहीं होता है, या किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, दूसरे को दर्द देना ठीक नहीं है। इसीलिए वहां पे आप मोस्टली वही करिए कि क्रिएटिव चीज किस में करेंगे, तो क्रिएटिव चीज ये करिए कि खाना बनाइए, खाने में क्रिएटिव चीजें लाइए, क्योंकि आपको कुछ ऐसा करना होगा उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए जो आपके काम में आए। मंगल अगर रेट्रोगेट बुध की राशियों में हो, देखिए बुध की होती है 2 राशियां, मिथुन और कन्या, जेमिनाई और वर्गो। जेमिनाई तीसरे घर में मंगल कारक माने गए हैं, क्योंकि तीसरा घर दोस्तों का है, तीसरा घर आपकी संगति का है, तीसरा घर आपके भाई बहनों का, तीसरा घर स्किल्स का है, हॉबीज का है। अगर मंगल वहां पे रेट्रोगेट है तो उसकी एनर्जी को झेलने के लिए सबसे पहले आपको आपकी स्किल्स आपको कुछ बनानी होगी, जिम जाना चाहिए, आपका जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकलना जरूरी है। आपके अंदर कुछ भी स्किल्स हो, पेंटिंग हो, कम्युनिकेशन हो, हाथ से लिखने का हो। मंगल अगर 3rd हाउस में किसी का होगा, उसका आप देखिएगा बॉडी पे बहुत ध्यान देगा वो आदमी, पर वही रेट्रोगेशन में आ जाता है तो आपको जबरदस्ती ध्यान देना पड़ेगा वहां पे। मंगल अगर रेट्रोगेट 3rd हाउस में हो, आपके अंदर कोई स्किल्स होनी चाहिए। वही 6ठे घर के अंदर जो कन्या राशि गिरती है, 6ठी राशि, वहां पे अगर मंगल हो, रेट्रोगेशन में हो, तो ऐसे लोगों को हमेशा एक्टिव मोड में रहना चाहिए। सुबह उठे, डेली रूटीन की चीज 6ठा घर है, अपने कपड़े खुद सावटने, खुद बनाने, खुद अपने बेड की बेडशीट लगाने, खुद प्रेस करना चाहिए, हर काम एक्टिव मोड में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज मिलेगी तो ही मुझे करना है, ये चीज नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, ये बेडशीट पुरानी है तो मैं नहीं लगाऊंगा, ये धोऊंगा। आपको एकदम वेल एंड आर्मी की तरह रहना है कि मैं एनी टाइम एक्टिव हूं। साधन का उपयोग नहीं करना है, आपको साधक बनना है। अगर आप वो बनते रहेंगे तो आपका 6ठे घर का मंगल ठीक होने लगेगा। इस 6ठे घर का मंगल होने से, रेट्रोगेनिश होने से ये होता है। अब आते हैं बृहस्पति की 2 राशियां है, धनु और मीन, सेगिटेरियस एंड पाइसेस। ये आध्यात्म का राशि है सेगिटेरियस। 9वें घर में जब भी रेट्रोगेशन में मंगल आते हैं तो आप ये देखिएगा
कि ऐसे लोग करते कुछ नहीं है, धर्म के अंदर गलतियां निकालते रहते हैं, धर्म के विपरीत बात करते रहते हैं। ये आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन आपका धर्म है, आपके फादर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो है, आपके बॉसेस से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन है, तो आपको उसको बाहर निकालना है। उसके लिए अगेन 9वें घर का रेट्रोगेशन का मंगल हो, वक्रीय मंगल हो, तो आपको धैर्य से काम करना है। कोई भी काम करे पहले उस पर रिसर्च करे, क्रिएटिव बने। देखिए बिना रिसर्च के कुछ नहीं मिलना है। मेरा चेहरा कैसा है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा नॉलेज कैसा है वो देखिए। मेरा अगर वीडियो में चेहरा भी नहीं दिखेगा तो फर्क नहीं पड़ता, पर आप ये जो मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये काफी सालों से मैंने कैलकुलेट किया। मेरी बातों से आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपको नॉलेज मिलना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। वो 9th हाउस का मंगल अगर हो या धनु राशि में मंगल हो तो ये चीजें होती है। अब आती है मीन राशि में मंगल अगर रेट्रोगेट हो जाए। मीन राशि में अगर जब भी मंगल रेट्रोगेट होता है तो ऐसे लोग गुस्सेल बहुत होते हैं, हर बात पे चिढ़ना, हर बात पे चिड़चिड़ाना, फ्रस्ट्रेटेड, दूसरों पे गुस्सा निकालना, घर पे आके गुस्सा निकालना, सबकॉन्शियस माइंड में गुस्सा भरा हुआ रहना। उसके लिए आपको सबसे अच्छा अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो आपका जो रेट्रोगेशन का मंगल है वो आपको हमेशा कभी भी सोने नहीं देगा चैन से, आपको नींद ही नहीं आएगी चैन से। मंगल अगर कोई भी घर में रेट्रोगेशन है, नींद का प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता नहीं, आप रेट्रोगेशन का जो एनर्जी है वो झेल नहीं पाते हैं। शिव जी को वक्र कहा गया इसीलिए, क्योंकि वक्र का मतलब है ऐसा स्टेट जो ना सोया हुआ है ना जागा हुआ, उठे तो सीधा अटैक करते हैं, ये सोए हुए तो शांत है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वक्र स्टेट से बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करना है। अब आते हैं मेन राशियों पे जो है रॉयल राशियां, कर्क, कैंसर एंड लियो, सिंह। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। अब नीच का होने से पहली बात तो कर्क राशि में इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत रहते हैं, फैमिली का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहेगा, उसके घर में वो हर बात पे इमोशंस का डिस्टर्बेंस रहता है, इसीलिए वो नीच का हो जाता है कि मंगल में इमोशंस नहीं है। उसके कारण वो हमेशा इलॉजिकल बात करेगा, गुस्से से बात करेगा, तर्क देगा बिना मतलब के। अब सिंह राशि जो सबसे रॉयल राशि है सूर्य की, वहां पे मंगल आ जाए, पहली बात तो सिंह राशि ऑलरेडी अग्नि की राशि है, ऊपर से मंगल रेट्रोगेशन में है, वक्रीय है, तो ऐसे लोग अपना दिखावा बहुत करते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, पर होता कुछ नहीं है। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम होती है कि साधन कितने मिले हैं उनको, वो दिखाएंगे आपको, मेरे पास ये है, मैं ये साधन लेके आया हूं। अगर आप वो करते रहेंगे तो आपको दिक्कतें खड़ी होगी। जब भी अगर मंगल रेट्रोगेट हो, आपको समस्या आती हो, अपनी जगह चेंज करिए, ऐसी जगह घर लीजिए जहाँ शमशान ना हो, जहाँ कटीले पेड़ ना हो, जहाँ पे मंदिर की छाया ना गिरती हो, जहाँ पे नाले ना हो। आपका घर जहाँ खुले तो सामने अच्छी चीजें दिखे, तो उससे मंगल ठीक होने लगता है। ये मंगल के कुछ घरों के मैंने रिजल्ट्स बताए हैं। रेट्रोगेशन मंगल का प्रॉब्लम ये है, या तो शरीर पे ध्यान नहीं दिया है पिछले जन्म में, या बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। एक कुंडली में मैंने देखा, ही कुंडलियों में देखा है कि शुक्र के साथ रेट्रोगेशन मंगल, मतलब शुक्र के साथ वक्रीय मंगल बैठे थे, वो बैठे तो शादी के बाद उनकी बीवी उनको साथ में ले गई, क्योंकि शुक्र आपकी बीवी है, उनको साथ में ले गई। तो शुक्र के कारण वो वहां चले गए, भूमि बदल गई, तो वहां पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई। वैसे ही प्रोफेशन एरिया में आपके अगर कुंडली में वक्री मंगल हो तो आपको अपना प्रोफेशन एरिया बदल लेना चाहिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आप उस एनर्जी को झेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव एनर्जी है। मंगल अगर बुध की राशियों में हो, बुध अगर साथ में हो या बुध की राशियों में हो और वक्री हो जाए, तो ये सोच लेना कि आपके जो कर्जे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं अभी लास्ट में दूंगा आपको, रेमेडीज पार्ट पर बता रहा हूं। बुध की जो भी राशियां, आपके कर्जे बढ़ाता रहेगा मंगल, चाहे तीसरे घर में हो या मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। आप, क्योंकि आपका प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप साधक ना बन के जो चीजें हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। मेरे को ये मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप कर्जे लिए जा रहे हैं, उनको चुकाने का हिम्मत हो नहीं पा रहा है, एक के ऊपर एक कर्जे लिए जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है।
अब मैं रेमेडियल पार्ट पे आता हूँ। सबसे अच्छा आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड को पढ़ेंगे ना आप, तो आपकी मंगल की रेट्रोगेशन का जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होने लगेगा, आपके काम आने लगेगा। सुंदरकांड पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपका वक्रीय मंगल कुंडली में है तो डेली सुंदरकांड पढ़िए। आप जैसे जैसे सुंदरकांड को समझने लगेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। दूसरा है, चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी की मूर्ति पे लगाइए, अपने सर पे लगाइए, अपने कानों पे लगाइए। इससे आपका वक्रीय जो मंगल है वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी और बहुत इफेक्टिव भी है। ये मेरी खुद की हुई है। वैसे मेरा मंगल रेट्रोग्रेशन में नहीं है, पर मंगल का सदुपयोग आप कर पाओगे। आप एनी टाइम एक्टिव रहोगे हनुमान जी की तरह। हम कर लेंगे, ये सबसे अच्छे मंगल की निशानी है। कैसे करेंगे ये पता नहीं, पर हम कर लेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये शब्द जब आपके मुंह पे आने लग जाए कि आपके पास कोई भी साधन नहीं है फिर भी आप बोल रहे हैं हम कर लेंगे। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, आप पैदल बोलेंगे पैदल निकल जाएंगे। ये अच्छे मंगल की निशानी होती है। घर में कोई चीज खराब हो गई है, हम कर लेंगे। घर में कोई भी चीज खराब हो गई है, आप क्लियर बोलेंगे मैं खुद कर लूंगा, इलेक्ट्रिशियन का वेट नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिक खराब हुई जितना मैं जानता हूं उतना कर लूंगा। फोर्थ हाउस में जिसके भी मंगल होता है उसको बोला जाता है आर्किटेक्चर का काम करो, काट काट के सामान को जोड़ो बनाओ, तो उसका वक्रीय जो प्रॉब्लम है वो हटने लग जाएगा मंगल का। तो आपको उन चीजों से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में किसी के मंगल वक्री है तो उसको अपनी ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, गाना गाना आना चाहिए, गाने सीखिए। आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी, शिव जी अपना जितना भी एनर्जी, जब वो क्रोध में आते थे तो अपनी एनर्जी को बाहर निकालने के लिए वो डांस करते थे, शिव तांडव करते थे। तो जब भी आप ये करने लग जाएंगे तो आपका मंगल ठीक होने। दूसरे घर में अगर मंगल वक्री है तो आपको हमेशा ये करना है कि मुझे खाना बनाने से रिलेटेड काम करना है। खाने खाने की स्किल्स कितनी अच्छी कर सकते हैं वो आप करिए। तीसरे घर में अगर मंगल वक्री है तो सबसे अच्छा है अपने दोस्ती यारी, जिम, इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होइए, अच्छी संगत रखिए। चौथे घर में मंगल है, आर्किटेक्चर का काम करिए, कुछ भी बनाइए काठ का सामान, जैसे से आप बनाते जाओगे आप ठीक होते जाओगे। पांचवें घर में मंगल है, ज्ञान से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड चीजें पढ़िए। छठे घर में मंगल हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सातवें घर में अगर रेट्रोग्रेड मंगल है तो ये मंगल का वैसे भी मरणकरण स्थान है, तो इसके लिए हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। आठवें घर में मंगल है, ये बहुत डेंजरस घर है, यहाँ पे मरना जीने का सवाल होता है। केतु और मंगल दोनों को ये राशियां मिली है, ये घर दोनों को मिला है, तो यहाँ पे आपको फिजिकली अपने शरीर पे काम करना होगा। नौवें घर में मंगल है, अध्यात्म से जुड़िए, अध्यात्म या अपने अपने रिलीजन्स की बातों को समझिए, मंदिर जाइए, मंदिर की एनर्जी लीजिए। 10वें घर में मंगल है रेट्रोगेशन में, तो सबसे अच्छा प्रोफेशन पे ध्यान रखिए। और अगर आप जगह बदलिए, अगर दशा या अंतर दशा चल रही है उस टाइम आप जगह बदलिए। 11वें घर में रेट्रोगेशन में मंगल हो तो दूसरों की गलतियां निकालना बंद करिए, अपने लाभ के लिए गलत तरीके से पैसा ना कमाइए। और 12वें घर में मंगल हो रेट्रोगेशन में तो सबसे अच्छा है आप डीप मेडिटेशन करिए, भगवान से जुड़िए। सुंदरकांड हमेशा पढ़ते रहिए, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। और सबसे अच्छा है हर मंगलवार को जाके चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके अपने सर पे लगाइए। और हनुमान जी की, आपने देखा होगा हनुमान जी की जितनी भी मूर्तियां हैं उनके ऊपर एक लेप लगा होता है ऑरेंज कलर का। आप ऑरेंज दान दीजिए, ऑरेंज कलर का लेप लगाइए वहां पे हनुमान जी की मूर्ति पे तेल मिक्स करके, क्योंकि तेल मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे से लगाएंगे आपका वक्रीय प्लेनेट ठीक होने लगेगा। अगर आप ये करते हैं और आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला कैसा दिख रहा है, आप ये देखिए कि सामने वाले के पास नॉलेज कितना है, अगर वो आप करते रहेंगे तो 100% आपका वक्रीय प्लेनेट की जो एनर्जी है आप ले पाएंगे और आप में फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा। बॉडी को हमेशा फिर से बोलता हूं, साधन नहीं साधक बनिए। साधन का उपयोग ना, आपके पास ये चीज नहीं है, ये काम नहीं होगा, ये मत बोलिए मेरे पास ये काम होगा, कैसे भी होगा मैं करूंगा जो भी है। आप कभी देखिएगा वक्रीय प्लेनेट जिनकी कुंडली में होता है उनका मेन रोड पे अगर दुकान होगा वो चलेगा नहीं, काफी फ्रस्ट्रेशन रहेगा। उसके लिए उनको गलियों के अंदर जाके दुकान लेना चाहिए, जगह बदलिए। जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव की, राम भगवान की, विभीषण की जगह बदली थी।
वैसे आपको जगह बदलिए, संगत अच्छी रखिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। ये है आपके पास्ट कर्मा की थ्योरी, और यही मंगल आपकी कुंडलियों में डिविजनल चार्ट में भी ऐसे ही काम करता है। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा। थैंक यू।